Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogia School, Agra. Today I am going to tell about physical education class 11th chapter 6, physical activities and leadership trainings. Now we are coming from the content of this chapter. Leadership quality and role of a leader. Next, creating leaders through physical education. Next, meaning and objectives and type of adventure sports like rock climbing, trekking, river rafting, mountaineering, surfing and paragliding. Next, we are coming from safety measure to prevent sports injuries. First of all, I would like to share my views of physical activities and leadership training. The various physical activities such as walking, running, climbing, gardening, playing any game, dancing, yogic exercise, etc. शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक क्रियाओं में हम वॉकिंग करना, रनिंग करना, प्लेइंग एनी गेम, गार्डनिंग करना, डांसिंग करना और योगा की कोई एक्टिविटीज़ करना, एंड विच प्रोवाइड करेज एज वेल एज जॉय एंड टू पार्टिसिपेंट. इन सब एक्टिविटीज़ में हमको साहस और आनंद मिलता है, एंड दोज इंडिविजुअल्स शुड टेक पार्ट सच फिजिकल एक्टिविटीज़ गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी. It can be stated that such activities are helpful to providing leadership training. Now, we are coming from leadership qualities and role of a leader. It is the fact that no two individuals are alike. There are always a degree of difference among individuals in terms of quality, aptitude, skill, etc. हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों में अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं तो व्यक्ति की क्वालिटी के ऊपर, उसका एप्टीट्यूड, मैनर्स के ऊपर और उसकी स्किल्स के ऊपर हम लोग देख सकते हैं. दीज इंडिविजुअल्स डिफरेंस फोर्सेस पीपल टू adopt leadership has existing from beginning of the revolution of human being, and these features can be seen as the world of lower animal. Now we are coming from the definitions of the quality of a leader. The capacity and will to really man and woman of a common purpose of called as leadership. हम कह सकते हैं किसी भी महिला या पुरुष की वो क्षमता के ऊपर जिसके अंदर कॉमन पर्पज होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने की, इसको हम नेतृत्व करने की क्षमता कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं. नेक्स्ट, leadership is the behavior that affects the behavior is the pupil, more behavior affects that's the leader. Next, a leader must inherit an activities under the groups and need. A leader should possess quality that sought for a admire of the followers. Now we are coming from the qualities of a leader. First of all, I would like my share. जो भी लीडर होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, वो एनर्जेटिक होना चाहिए. टू बी एनर्जेटिक इज नेसेसरी फॉर ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशन. हम कह सकते हैं कि जो भी नेतृत्व करने वाला है, जो भी हमारा नेता है, वो शक्तिशाली होना चाहिए और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोफेशन में. नेक्स्ट, वी आर कमिंग फ्रॉम फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शंस. व्यक्ति को फ्रेंडली होना चाहिए और अफेक्शन वाला होना चाहिए. तो फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शंस आर ऑल्सो द नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ ए लीडर इन द प्रोफेशन. दीज क्वालिटीज आर डेवलपिंग थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एंड ओलंपिक गेम्स, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज द कॉम्पिटिशन. हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ये नेसेसरी क्वालिटी होती है हमारी लीडरशिप प्रोफेशन में, और वो डेवलप कर सकता है किसी भी शारीरिक शिक्षा के प्रोग्राम को
चाहे वो ओलंपिक गेम हो, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम डिसीजिवनेस। व्यक्ति डिसीजिवनेस होना चाहिए। ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी डिसीसिव। इट मीन्स ही शुड हैव द एबिलिटी टू टेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली। व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में वो तुरंत ही वहाँ पर अपना सही निर्णय लें। नेक्स्ट, टेक्निकली स्किल्ड। व्यक्ति टेक्निकल स्किल्ड होना चाहिए। ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी टेक्निकली स्किल्ड एंड ही शुड बी द एक्सपर्ट इज द डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन। यानी हमारा जो नेता होता है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे हमारी सामाजिक में हो, चाहे हमारी पॉलिटिक्स में हो, वो टेक्निकली स्किल्ड होनी चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए अनुशासन के लिए और किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट होना चाहिए। यानी हमारा जो नेता होगा वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। ए लीडर इज द फिजिकल एजुकेशन शुड हैव इंटेलिजेंट। इन फैक्ट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू फाइंड आउट द पॉसिबल सिचुएशन ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमारा जो नेता होता है वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंटी वो एबिलिटी है जो हमें किसी भी परेशानी से निकलने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने में सक्षम होता है एंड ही शुड बी एबल टू फाइंड द सिंपल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। किसी भी जटिल से जटिल परेशानी को साधारण सॉल्यूशन निकालना ये नेता की क्वालिटी होती है। एन इंटेलिजेंट लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन बी बोर्न ऑफ दिस प्रोफेशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम टीचिंग स्किल। नेता जो होता है उसको अध्यापन कार्य अच्छे से आना चाहिए। ए लीडर इज द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल। फिजिकल एजुकेशन इज टॉट इन द क्लासरूम एज सब्जेक्ट। जो हमारा नेता होता है उसके पास बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए अपनी अध्यापन कार्य में। लेकिन आजकल हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा को हम एक क्लासरूम में एज सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं। सो ही शुड बी एफिशिएंट इन वेरियस टीचिंग मेथड along with his and he should be able to use body language, expressions, etc. Next we are coming from the creative. हमारा जो नेता होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए। A leader in the field of physical education should be creative, such as leader can produce new techniques or ideas. हमारा जो नेता होता है वो टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास नई नई तकनीक होनी चाहिए, नए नए आइडिया होनी चाहिए एंड विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो आज के युग में हमें शारीरिक शिक्षा के रूप में बहुत ही आवश्यक होता है। सेकंड, इंटरेस्ट इन रिसर्च। उस व्यक्ति को नई नई रिसर्च करने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या वो नई नई तकनीकी का रिसर्च करे, नए नए काम करे। सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ही शुड हैव कीन इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क। उस व्यक्ति के पास बहुत गहराई में कीन इंटरेस्ट होना चाहिए नई नई खोज करने के काम में। नो प्रोफेशन कैन बी अप्लाइड विदाउट अप्रोप्रिएट रिसर्च। द क्वालिटी ऑफ ए नीड ऑफ आवर्स एंड मैनी प्रॉब्लम्स आर comforting this profession. Solutions to such problems can be sorted out through research. हम कह सकते हैं बहुत सारी समस्याओं को हम कंफर्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन से और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नई नई तकनीकी नई नई रिसर्च के माध्यम से। नेक्स्ट, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। नेता हमेशा अपने काम में डेडिकेट रहे और हमेशा डिटर्मिनेशन रहे। तो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आर वाइटल क्वालिटी ऑफ ए लीडर्स ऑफ दिस प्रोफेशन। ही शुड हैव फर्म डिटर्मिनेशन एंड ही शुड बी डिटरमाइंड टू फेस इवन वर्स्ट सिचुएशन। हम कह सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में डिटरमाइन रहेगा और वो व्यक्ति किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में भी अच्छे से कार्य कर पाएगा एंड ही शुड ऑल्सो बी डिवोटेड ऑन दिस प्रोफेशन, और वो हमेशा इस प्रोफेशन में
डिवोटेड रहेगा। नेक्स्ट, हाई मोटर कैपेसिटीज़। उस व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता जो होनी चाहिए, अच्छी क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। A leader of physical education must have high motor fitness. For purpose, he should develop all the competition component of physical fitness, such as strength, speed, endurance, flexibility, and coordinative abilities, etc. Now we are coming from social. व्यक्ति social होना चाहिए। A leader in the field of physical education should be social, and he must have various social qualities like brotherhood, उसके अंदर भाईचारा, उसके अंदर सिंपैथी, कॉरपोरेशन, टॉलरेंस पावर, हेल्पिंग नेचर, पेशेंस, और स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो नेता होगा वो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज़ ए लीडर इज जस्ट लाइक ए इंजन विदाउट पेट्रोल। हम कह सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ क्वालिटीज़ नेता के अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बिना पेट्रोल के नेता इंजन के समान होगा। नेक्स्ट, वी आर कमिंग फॉर गुड कम्युनिकेटर। नेता हमेशा अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशंस इज एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू पॉजिटिव लीडरशिप। सो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ए लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। नेता एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। ए गुड कम्युनिकेटर कैन एक्सप्रेस हर व्यूज़, कि एक अच्छा वक्ता के तरीके से वो अपने व्यूज़ को बड़े आसानी से बेटर वे में रख सकता है। एंड इट प्ले ए वेरी इफेक्टिव रोल इन टीचिंग एंड कोचिंग प्रोसेस। वो अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग इफेक्टिव रोल को अध्यापन कार्य में और कोचिंग कार्य में अच्छे से लगा सकें। नेक्स्ट, वी आर कमिंग फ्रॉम रोल ऑफ ए लीडर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन। वो हर सिचुएशन पे अपना स्ट्रक्चर तैयार करे। तो द लीडर फॉर मोस्ट फंक्शन इज द स्ट्रक्चर द सिचुएशन फॉर द ग्रुप मेंबर्स, एंड ही interprets of the actual situation by clarifying and emphasizing certain aspect. These he focus on the goal, और वह अपने गोल को फोकस करे, and doing his must consequently strive for objectively, and he made many important facts and distorts the data. If group member expect his interpretations, then corporative behavior of a group is possible. हम कह सकते हैं कोई भी मेंबर इंटरप्रिटेशन में है तो हम उसके साथ कॉरपोरेशन बिहेवियर में उसको पॉसिबल कर सकते हैं। द लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑब्जर्व वेरी सिचुएशन न्यूट्रली in tournaments or competitions also. Next, we are coming from controlling group behavior. The physical education leader always try to minimize certain type of individuals behavior that may be against for the best interest of the whole team. हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में जो भी नेता है, जो भी नेतृत्व करने वाला है, और हमेशा वो अपने आप को ट्राई करे और सारी परेशानियों को मिनिमाइज करेगा टीम के भविष्य को लेकर, उसके विकास के लिए। द लीडर इन्फोर्स रूल इफेक्टिवली एंड ही इन्फोर्स द रूल ऑफ द ग्रुप एंड यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। समय समय पर वो अपने प्लेयर्स को रिवार्ड भी दे और पनिशमेंट भी दे। नेक्स्ट, ही मे वार्न द मेंबर्स और प्लेयर ऑफ टीम्स हु डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड डिसिप्लिन, और वो अपने साथी खिलाड़ियों को वार्निंग चेतावनी भी देगा कि अगर कोई टीम में डेमोन्स्ट्रेटिव अनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता करता है तो। एंड ही मे गिव रिवॉर्ड्स टू द प्लेयर हु परफॉर्म वेल एंड प्रूव हिमसेल्फ इन एक्सपेक्ट टू द टीम, और अपने उन खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी उसके बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको रिवार्ड दे। नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ द ग्रुप, द लीडर प्लेज ए रोल ऑफ स्पोकमैनशिप। अच्छा बोलने वाला होना चाहिए,
and he speaks for the group, and a leader must sensitive of the emotions of other, and he should be skillful in translating the group feelings into both words and action. वो अपनी टीम के लिए बहुत ही सेंसिटिव, भावनात्मक रहे सभी लोगों के प्रति। वो अपने स्किल में ट्रांसलेट करके अपने ग्रुप की फीलिंग्स, भावनाओं को सोचते हुए करनी और कथनी दोनों में भाव समझे। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की प्लानिंग का विशेष ध्यान रखें। जैसे द लीडर ऑफ decided the way and mean by which the group shall achieve its end. The comprise both short and long range planning. वो व्यक्ति लीडर अपनी टीम के प्रति छोटा और लंबी सोच की प्लानिंग करे, and it up the leader and determines on the part of plans who share and part a part see both confident as the select few or none. Due to this role is a planner, the followers develop is the feeling that successful leader and who can solve all problem efficiently. A leader has every aspect his mind while making a plan or a policy. It's need a thorough and wide knowledge of layout of a plan. In the field of physical education, the leader makes both type of plan, short term as well as long term plan. यानी वो अपनी टीम के भविष्य के लिए छोटा और बड़ा प्लान दोनों बना के अपने साथ रखे। नेक्स्ट, वी आर कमिंग फ्रॉम executions of plan. The leader may execute various plans on which he construct for the benefits of his follower. Executions is the important factor in achieving the aim and objectives of a group. ये जो प्लान है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए पूरे ग्रुप के साथ। And it is said for the bell begin is half done. So his plan is actually well, and there is a good achievement later on. A leader is responsible for seeing objectives a group are put well into all the affairs, and he does not poke his nose, and but he does, he becoming the bottle in the neck. Many valuation plans becoming zero of those not execute well. So success or failure of a plan depend upon the way you execute. A leader executes the plan most efficiently. He handle it with great care. नेक्स्ट, लीडर इज रिप्रेजेंटेटिव। जो लीडर होता है वो हमारी टीम को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है, लीडर इज द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप एंड द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द लीडर स्पोक इज द होल टीम एंड इफ टीम फेसेस एनी प्रॉब्लम। अगर हमारी टीम कोई भी परेशानी को प्रॉब्लम कर रही है तो लीडर डिसीजंस इज द प्रॉब्लम विदाउट ऑथोरिटीज। हम कह सकते हैं कि वो लीडर है, वो डिस्कस किए बिना किसी भी प्रॉब्लम की समस्या को निकालने के लिए ऑथोरिटी है। एंड ही फाइट फॉर द मेंबर्स ऑफ द टीम एंड ही इज द मेन persons who goes forward to talk for the team. Next, we are coming for the leader as a controller of internal relation. The all matters prating of the disciplines of the group of teams like rewards, यानी वो अपने आप को कंट्रोलर होता है टीम के सभी मेंबर्स के ऊपर, जो कि टीम में अनुशासित व्यक्ति हैं उनको रिवार्ड करने का, उन्हें चेतावनी देने का। आर ऑल द हैंड्स ऑफ ए लीडर। द इंटरनल डिफरेंसेस आर सेटल्ड बाय द लीडर। और टीम के अंदर जितने भी इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं उसको सबको सेटल करने का अधिकारी होता है। एंड ही मेक्स वेरी एफर्ट्स इन द रेंज ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ द टीम एंड ही टेक्स डिसीजन आइदर his own or with the help of other take
disciplinary measure against a member who is at fault. Next, leader is as exemplar. वो एक एग्जाम्पल के तौर पर भी रिप्रेजेंट होता है. ए लीडर इंस्पायर द मेंबर ऑफ his group or team. Why his quotable example? She sets top norms conduct, character and idealism. वो कंडक्ट करता है अपने चरित्र के ऊपर और अपनी आइडियलिज्म के ऊपर. एंड ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज विद इन हिमसेल्फ दैट ही वुड लाइक टू इंक्लूड among other members of his team. The group of unity always enhance and when leader performs his work and wholeheartedly.